हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्विल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइस, प्रॉमिस बैच में आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं टेक्निकल सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें टेक एंड नॉन टेक के क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यदि आप फीडमैप के थ्रू आई वैकेंसी में अपने फॉर्म डाला है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी जानकारी आप ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को खुद से आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मैंने टारगेट बैच के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट वाटर इंक्लूड। जो बेस्ट वाटर होता है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। अब बेस्ट वाटर क्या होता है, गंदा पानी। कौन सा गंदा पानी, जो आपके घर में पानी सप्लाई किया जाता है पीने के लिए और हम उसको यूज करते हैं। जैसे आपका एक घर था, घर में आपके पानी सप्लाई किया जाता है तो हम उस पानी को यूज करते हैं। वो डोमेस्टिक वाटर जो हमने पीने के लिए, घरेलू पानी जो पीने के लिए सप्लाई किया गया था, वही पानी अब गंदा होता है ना। गंदा होने के बाद निकलता है जो सीवर लाइन के थ्रू हम लेके जाते हैं, वो आपका बेस्ट वाटर होता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें आंखों से दिखाई देती है, क्या क्या होती है, कलर होता है, अडर होता है, टेम्परेचर होता है ना, ये तीनों होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। गाइस, जो अपना बेस्ट वाटर होता है ना, उसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें आपका टर्बिडिटी भी आता है, कलर आता है, अडर आता है, टोटल सॉलिड्स एंड टेम्परेचर। ये जो 5 पैरामीटर है ना, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। टर्बिडिटी क्या होता है, गंदलापन, पानी जो आपका सीवेज हो आपको गंदा दिखाई देगा, ठीक है। कलर, जो सीवेज होता है, यदि आपका फ्रेश सीवेज है तो जो कलर होता है ग्रे होता है, येलो होता है एंड ब्राउन होता है। यदि सेप्टिक सीवेज है तो ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर होता है, सॉलिड्स होता है, टेम्परेचर होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे केमिकल केमिकल पैरामीटर के बारे में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उसमें क्या क्या आता है आपका, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है, नाइट्रोजन आता है, क्लोराइड्स आती है, सल्फेट आता है, एल्कलीज आता है और पीएच आता है, ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है, माइक्रोब्स आता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिमांड आता है। तो यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है। इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो पाएंगे, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया जो कि जरूरी था। अगला क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, एमपी सब इंजीनियर में भी पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है। और मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने आंसर कुछ कुछ हाईलाइट कर दिए हैं ताकि जब इनको आप रिवाइज करें ना तो आपको भूले ना, और आप इन विद द हेल्प ऑफ इन जो हाईलाइट किए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको रिकॉल कर पाएंगे, ओके। तो रीयूजेबल वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बाथरूम सिंक, बाथ ट्यूब, शॉवर ड्रेन्स एंड क्लॉथ वॉश बेसिन इक्विपमेंट ड्रेनेज नॉनेज। देखो जो बेस्ट वाटर आता है, ठीक है, बेस्ट वाटर क्या होता है, गंदा पानी, सीवेज का जो गंदा पानी होता है, जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इन सब से आता है। उससे कलर क्या होता है आपको जनरली पता है ना, जो सीवेज होता है, सीवेज क्या होता है आपका, बेस्ट वाटर होता है। क्या होता है गाइज, बेस्ट वाटर होता है छोटू ना, बेस्ट वाटर होता है। तो जो बेस्ट वाटर का ये कलर पूछ रहा है कि जो पानी नहाने के बाद का पानी आ रहा है, शावर से पानी आ रहा है, बाथरूम से पानी आ रहा है, उसका कलर क्या रहता है आपको पता है, कौन सा कलर रहता है, ग्रे कलर रहता है, क्योंकि वो फ्रेश सीवेज होता है। कैसा सीवेज होता है, फ्रेश। जो फ्रेश सीवेज होता है उसका जो कलर होता है गाइज, ग्रे होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर होता है, येलो कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है, ध्यान रखिएगा, लाइट ब्राउन कलर होता है। अब टाइम के साथ में क्या होता है ना, उसका कलर चेंज होता है। जब सीवेज सड़ने लगता है फिर सेप्टिक सीवेज या फिर स्टेल सीवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टिक या फिर स्टेल सीवेज बोलते हैं, जिसका जो कलर होता है गैस ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर होता है, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। तो अब एक बात किसकी कर रहा है कि जो पानी आ रहा है, जो बेस्ट वाटर सिंक फिर वॉशिंग इक्विपमेंट ड्रेन वगैरह से आ रहा है, तो कौन सा कलर होगा बताओ, इसका कलर क्या होगा आपका, ग्रे कलर होगा।
कौन सा कलर होगा? ग्रे कलर होगा, ब्राउन नहीं होगा। ब्राउन होता है जब सेप्टिक होता है, फिर स्टेल होता है। सेप्टिक स्टेल में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा यार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। द कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज। स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज की बात कर रहे हैं। स्टेल का मतलब क्या होता है? सेप्टिक। इसको बोलते हैं ओल्ड सीवेज। क्या बोलते हैं? ओल्ड सीवेज। ओल्ड सीवेज का मतलब क्या होता है भाई? ओल्ड सीवेज का जो मतलब होता है, ओल्ड सीवेज का जो मतलब होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सीवेज हमारा सड़ने लगता है, जिसका कलर होता है डार्क एंड ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है? डार्क एंड ब्राउन कलर। फ्रेश सीवेज होता है तो हमारा ग्रे कलर होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ओके। द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल इन ए स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब है धारा से है। यह धारा में पानी, जैसे नदियां हो गई, धारा हो गया, तालाब हो गया, कुछ भी है, ठीक है। तो जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है। अब एक कोई नदी का सेक्शन में बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई नदी का सेक्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो इस नदी में क्या क्या होते हैं बताओ? इस नदी में क्या क्या होते हैं? इसमें एक्वाटिक एक्वाटिक लाइफ होती है। क्या होती है? एक्वाटिक लाइफ होती है यार। अब एक्वाटिक लाइफ के अंदर इसमें एनिमल होते हैं, ठीक है। एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं। यहाँ आपको एनिमल भी दिखेंगे, प्लांट भी दिखेंगे, जैसे एलगी। एलगी किस में आती है? प्लांट में आती है। एलगी किस में आती है? एलगी किस में आती है? प्लांट में आती है। आपको जो मछलियाँ होती है, फिशेस होती हैं, किस में आ जाएंगी? आपकी एनिमल्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस पानी के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। इस पानी के अंदर क्या होती है? घुली हुई ऑक्सीजन होती है। यदि घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 4 ppm से कम हो जाती है, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा स्ट्रीम के अंदर 4 ppm से कम हो जाती है, तो जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल कौन होते हैं भैया? एक्वाटिक एनिमल आपके फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 4 ppm। ppm होना होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर तुम नदी से पानी ले रहे हो तो उसके अंदर 4 मिलीग्राम घुली हुई ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कब कम होती है? देखो, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा तब कम होती है जब इस नदी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि ऑक्सीजन कम नहीं लगती है। मान लो इस नदी के अंदर तुमने सीवेज को डाल दिया, आपने इस नदी के अंदर सीवेज को डाल दिया, तो इस नदी के अंदर जब हम सीवेज को डालेंगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जब मिनट यहाँ बना देता हूँ, जो बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीजन जब ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, खाते हैं, तो चाहिए होता है ऑक्सीजन। और पानी के अंदर होती है ऑक्सीजन की कमी। पानी के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी। तो 4 ppm से ऑक्सीजन 4 ppm से कम हो गया, तो जो फिशेस होती हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है, ठीक है। हालांकि जो इस नदी के अंदर जो एलगी होती है ना, इस नदी के अंदर जो एलगी होती है, जो सनलाइट होता है, सनलाइट होता है ना, ओके। मैं क्या बोल रहा था? इस नदी के अंदर जो एलगी होती है, ये आपका जो सन होता है, क्या होता है? सन, सूर्य। तो सनलाइट से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये एलगी अपने भोजन बनाती है और O2 प्रोड्यूस करती है। O2 प्रोड्यूस करती है। जो O2 प्रोड्यूस करती है वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया के लिए बहुत ही जरूरत की चीज होती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑर्गेनिक मैटर को खाएगी। तो थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। अब पानी के अंदर हमें पता करना है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। पानी के अंदर हमें पता करना है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, तो विंकलर मेथड यूज की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ विंकलर मेथड, विंकलर मेथड यूज की जाती है, ठीक है। नदी के अंदर यदि नदी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सॉरी नदी के अंदर, मैं क्या बोल रहा था, सीवेज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सीवेज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और उस सीवेज को आपने नदी के अंदर डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर थे, बहुत ज़्यादा बीओडी था, तो उसमें क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इसलिए पहले उसको हम डाइल्यूशन फैक्टर के द्वारा चेक करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके साफ करते हैं। इसके बाद हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करने के बाद नदियों के अंदर घुसेड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके। If 1% solution of a sewage sample is incubated for a day at 20 degree Celsius and depletion of 5 days, यहाँ लिखा होगा 5 days,
If 1% solution of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degree Celsius and depletion of oxygen was found to be 3 ppm BOD of the sewage is। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम मैं लूंगा, बहुत अच्छे से बीओडी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर दूंगा। जितने भी बीओडी से क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। हमारे पास जो सीवेज का सैंपल है, सीवेज का सैंपल है, क्या है हमारे पास, सीवेज सैंपल है 1% है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस में 5 डेज के लिए इनक्यूबेटेड किया जाता है। बाद में जो ऑक्सीजन पता चलती है ना, उसे सैंपल में ऑक्सीजन की मात्रा पता चलती है, वो होती है आपकी 3 ppm। कितनी होती है, 3 ppm, ठीक है, 3 ppm। द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड 10 ppm। तो बीओडी पता करना है आपको, बीओडी पता करना है। तो बीओडी आप कैसे पता करोगे, बताओ, खुद से करके बताओ, बीओडी कैसे पता करोगे। देखो बीओडी आप कैसे पता करोगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीओडी का मतलब क्या होता है, बीओडी का मतलब क्या होता है। तो देखो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक आपने सुना होगा सीओडी, एक आपने सुना बीओडी, दूसरा आपने सुना था सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब उस जो सीवेज होता है, सीवेज की बात करो या फिर वाटर की बात करो, है दोनों चीज तो वाटर होती है ना, सीवेज के अंदर में 99% तो वाटर ही होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर होते हैं गाइज, जिनको बैक्टीरिया, जो नेचुरल बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनको डिकम्पोज कर पाए, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जैसे प्रोटीन, फैट। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनको बैक्टीरिया, नेचुरल बैक्टीरिया जो होती है ना, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब इन्हीं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्सेप्ट से आपका बीओडी का कॉन्सेप्ट आता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, वही होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीओडी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वही होता है बीओडी। बट एक आता है बीओडी अल्टीमेट, दूसरा होता है बीओडी 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इन दोनों के बीच डिफरेंस है गाइज। देखो जो हमारे, ये मान लो सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है, पानी भरा हुआ है, ये जो सिंबल होता है ना पानी का होता है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी है, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, ओके, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए 100%, इन ऑर्गेनिक मैटर को 100% डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उसे बोलते हैं अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। यदि इनको 5 दिन तक ही हम देखते हैं, 5 दिन तक हम इसका सिंपल को चेक करते हैं, कितना ऑक्सीजन की कमी हुई, वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट 5 डेज। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बीओडी बॉटल आती है जिसका जो वॉल्यूम होता है ना 300 ml होता है, कितना होता है, 300 ml होता है। मैं दिखाता हूँ आपको बना के। जो बच्चे टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं ना, वो सभी लिख लो यार इन चीजों को, ठीक है, आपके लिए बहुत काम की चीज है। देखो एक बीओडी बॉटल होता है, वो बीओडी बॉटल कैसा होता है, जस्ट मिनट गाइज, ठीक है, बीओडी बॉटल होता है। इस बीओडी बॉटल का जो वॉल्यूम होता है ना 300 ml होता है। अब हमारे पास जो सीवेज का सिंपल था इस कंटेनर में, इस सीवेज के सिंपल को हम इसमें डाल देंगे, इस सीवेज के सिंपल को इसमें हम डालने वाले हैं, हमने डाल दिया, ठीक है, सीवेज के सिंपल को हम डाल देते हैं और इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा पता कर लेते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, इसको बोलते हैं इनिशियल,
डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इनिशियल, इसको पहले आप पता कर लोगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है दरअसल, सीवेज का सिंपल है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, लेस होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें हम प्योर वाटर को इनरिच्ड करते, इसके अंदर डालते हैं, प्योर वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं, प्योर वाटर डालते हैं। तो मान लो हमारा सैंपल 20 ml का था, कितना था, 20 ml था, तो 280 ml हम क्या डाले हैं, 280 ml हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर, हम 280 ml डाल देते हैं प्योर वाटर, क्या डाल देते हैं, प्योर वाटर डाल देते हैं। फिर इसको इस कंटेनर को, ये जो बीओडी बॉटल होता है ना, बीओडी बॉटल को 5 दिन तक डार्क रूम में रखते हैं। कितने दिन तक, 5 दिन तक डार्क रूम में रखते हैं। अब पर आप पूछेंगे डार्क रूम में क्यों रखते हैं, आप उजाला में क्यों रखते हैं, अंधेरे में क्यों रखते हैं, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, अभी बताते हैं। तो 5 दिन तक रखते हैं। फिर 5 दिन के बाद, और टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ध्यान रखिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिन तक किसी रूम में आप रख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है। तो जो आप डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालोगे वो फाइनल होगा, क्या होगा, फाइनल होगा। देखो अंधेरे कमरे में रखने के पीछे कॉन्सेप्ट है, यदि सीवेज के अंदर काई होगी, एल्गी, शैवाल जिसको बोलते हैं, तो यदि उजाले में रखेंगे तो सनलाइट मिलेगी, और सनलाइट मिलेगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगी, ऑक्सीजन की मात्रा को इसके अंदर बढ़ा देगी, और हमें पता नहीं चल पाएगा कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एल्गी प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो फाइनल आपने निकाल लिया डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और इनिशियल आपने निकाल लिया, तो बीओडी निकालना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। बीओडी निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब पूछेंगे सर कैसे, देखो बीओडी का जो फार्मूला होता है, बीओडी जो होता है आपका क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, आपने 20 ml सैंपल लिया था, ठीक है, 20 ml लिया था, और उसमें आपने 280 ml पानी मिला दिया, तो फाइनल वॉल्यूम अपान सैंपल, ये क्या होता है आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो इसके पीछे राज होती है, समझ में आ गई बात। अब चलो क्वेश्चन करके दिखाओ हमें, क्वेश्चन आप करके दिखाओ, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन करो अब। ओके, तो क्वेश्चन लगाइए, मैंने इसको इरेज करके साफ कर दिया। देखो, इफ 1% सॉल्यूशन ऑफ अ सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर डेज 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 3 ppm, व्हाट इज द बीओडी ऑफ सीवेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने 1% सॉल्यूशन को, ठीक है, 1% सीवेज सैंपल के सॉल्यूशन को क्या किया, मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के लिए मैंने रख दिया, और जो ऑक्सीजन की कमी आई है वो 3 ppm है, ठीक है। तो बीओडी निकालना है। बीओडी क्या होता है भैया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल इनटू क्या होता है आपका, होता है डाइल्यूशन फैक्टर। क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये जो ऑक्सीजन में कमी आई है ना, वो कितना दिखा रहा है, 3 ppm, कितना है, 3 है आपका। डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर आपका हो जाएगा 100/1, 100/1, तो कितना आ जाएगा, 300 ppm, कितना आ जाएगा, 300 ppm, 300 मिलीग्राम पर लीटर, 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, एरोबिक बैक्टीरिया कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। जब एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, डिकार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। जब एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बट भैया ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन कब आती है, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो ये आपकी क्या थी, रिवर थी, ये क्या थी, रिवर थी। इस रिवर में आपने क्या किया, सीवेज को, सीवर लाइन के थ्रू जो सीवेज आ रहा था इसको आपने मिला दिया यहाँ, ठीक है, नदी आगे कंटिन्यू जा रही है, आपने सीवेज को मिला दिया, क्या क्या होगी, मिक्सिंग हो जाएगी, सीवेज की यहाँ मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है, सीवेज की मिक्सिंग हो जाएगी। तो सीवेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उनको बैक्टीरिया खाता है, उनको ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन व्हाट इज ऑक्सीडेशन, देखो नदी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यदि बैक्टीरिया नदी के अंदर मौजूद नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ही उन ऑर्गेनिक मैटर को एक ऐसे सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है
जिससे कि कुछ भी नुकसान नहीं होता नदी को और वो बॉटम में बैठ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बताऊं, देखो क्या होता है कि जिसमें एक सीवेज आ रहा है, ठीक है, ये आपका नदी है, ठीक है, तो इसमें मिल गया, मान लो बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर कौन खाएगा? ये जो ऑक्सीजन होता है ना, खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इन्हें क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और एक ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है ना, जिससे कुछ नुकसान नहीं होता। सॉलिड होते हैं और स्टेबल होते हैं, कुछ नुकसान नहीं होता, सॉलिड एंड स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? अब इस सॉलिड स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और रिवर के बॉटम में, ये रिवर है आपका, तो रिवर के बॉटम में बैठ जाएंगे। जब इस नदी में टर्बुलेंस होता है, क्या होता है, टर्बुलेंस होता है तो ऊपर आ जाते हैं और इनका एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। नदी के बॉटम में ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो क्वेश्चन था एरोबिक बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सारी चीजें हमने टारगेट बैच के अंदर बहुत डिटेल में करवाई है, आप वहां जाके देखिए, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, इफ द कलर ऑफ सीवेज इज ब्लैक और डार्क इट इंडिकेट्स, मैंने बताया था ब्लैक है, डार्क है, तो दैट इज नोन एज स्टेल सीवेज, या फिर सेप्टिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेप्टिक सीवेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, दरअसल ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। फ्रेश सीवेज का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। क्या होता है, ग्रे होता है। तो ध्यान में रखिएगा। विच बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, कौन सा बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होता है, विच बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एनएरोबिक, एरोबिक, फैकल्टेटिव, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये आपके मन में सवाल आने लगे होंगे, सर इसको अच्छे से बता दो। बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं होता फिर भी ऑर्गेनिक मैटर को खाते रहते हैं, अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं, अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपनी ग्रोथ करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजन होगी तब भी चलेगी, नहीं होगी तब भी चलेगी काम। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या करता है, इससे बीमारी पैदा होती है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, अब पैथोजेंस की बात करें, पैथोजेंस में कौन कौन से आते हैं, आप पूछेंगे पैथोजेंस क्या होते हैं। तो पैथोजेंस ऐसा चीज होता है, ऐसे चीज को बोलो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करने वाले आते हैं, जिसके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथी पे चारों चीजें आती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो यार। अ वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज मेड अप टू 300 ml। A wastewater sample of 2 ml is made up to 300 ml is BOD with distilled water. Initial dissolved oxygen of the sample is 8 mg per liter and after 5 days it is 2 mg per liter. What is its BOD? मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। देखो अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा क्योंकि ये भी यहाँ कोई सब्जी वाले जा रहे थे तो बहुत आवाज आ रही थी। ओके, देखो वेस्ट वाटर सैंपल ऑफ 2 ml इज मेड अप टू 300 ml। तो वेस्ट वाटर का जो सैंपल था कितना है बाबू, सैंपल है 2 ml, मेड अप टू 300 ml, जिसको 300 ml बनाया जाता है तो फाइनल वैल्यूम उसको हो जाएगा ना, क्या होगा, फाइनल वैल्यूम। वैल्यूम ऑफ सैंपल है, वैल्यूम ऑफ सैंपल, फाइनल वैल्यूम कितना उसका है बाबू, 300 ml है। ठीक है, और ml BOD विथ डिस्टिल्ड वाटर इनिशियल डिजॉल्व ऑफ द सैंपल। देखो हमेशा समझने बहुत अच्छी चीज समझना है। देखो क्या होता है कि जो BOD की बॉटल होती है, मैंने अभी आपको बताया बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि जैसे सैंपल आप डाल देते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, प्योर वाटर डालते हैं ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, पहले नहीं लेते, पहले नहीं लेते, मैंने वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक की, पहले नहीं लेते, बाद में लेते हैं। BOD बॉटल के अंदर सिंपल डाल देते हैं, फिर प्योर वाटर डाल देते हैं, जब फुल हो जाता है तो फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को चेक कर लेते हैं, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो मैंने जब चेक किया, इस क्वेश्चन में चेक किए जब, तो 8 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा था। ठीक है, फिर 5 दिन के लिए इसको अंधेरे कमरे में रख दिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, फिर पता चला कि भैया डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, 2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आप बता दो BOD कितना है,
बीओडी कितना है। तो बीओडी का फार्मूला हमारे जहान में बस गया है, क्या है, देखो कुछ फार्मूले हैं जो शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिख लो, बहुत काम आएगा, बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के लास्ट दिन ना कुछ भी याद नहीं रहता, बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो आप छोटे खिलाड़ी रहो लेकिन अच्छे से रहो। क्या करना है, सारे फार्मूले आपको लिख के रखने हैं। तो बीओडी क्या होता है आपका, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी 5 कहलाए गए। तो कितना था, पहले 8 था इनिशियल में, फिर बाद में कितना हो गया भाई, 2 हो गया, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा, फाइनल वैल्यू अपॉन सिंपल, फाइनल वैल्यू कितना है 300, सिंपल कितना है आपका है 200, तो 8 में 2 गए 6 इंटू 1.5 300, 150, तो 6 डेढ़ 9, 900 मिलीग्राम पर लीटर, 900 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। तो निकालते बन जाएगा, बन जाएगा। बीओडी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा वही होता है, ठीक है ना। तो बीओडी 5 मैंने निकाल लिया, बीओडी 5 तो निकालते बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, एक रिलेशनशिप होता है अल्टीमेट बीओडी एंड बीओडी के बीच में। जो आपका बीओडी 5 होता है ना, बीओडी 5 होता है 0.67 से 0.68 या फिर 9 बोलते हैं, 0.59 अल्टीमेट बीओडी का होता है, अल्टीमेट बीओडी का होता है। तो रिलेशनशिप आएगा तो बनना चाहिए कि अल्टीमेट बीओडी और बीओडी 5 के बीच रिलेशन बताओ, यानी बीओडी 5 और अल्टीमेट बीओडी के बीच का रेशियो कितना होता है, 0.57 से 0.69, तो ध्यान में रखिएगा। The two main the two mains नहीं होगा main, the two main gases obtained from anaerobic decomposition are, जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो दो गैसेस मिलने निकलती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, CO2 होता है और आपका मेथेन होता है। कौन सी होती है, CO2 होता है और मेथेन होता है, ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। For controlling the growth of algae, the chemical generally used, एल्गी यानी काई, काई की ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, एलम डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं, लाइम डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ। काई की ग्रोथ को, शैवाल की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या डालते हैं। जब शैवाल की ग्रोथ को रोकना है तो आपको कॉपर सल्फेट डालना होता है, क्या डालना होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीला थोथा। जरा तुम्हारा थोथा ले पढ़ते उड़ते होने ऐसे नहीं, नीला थोथा क्या बोलते हैं, नीला थोथा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मैग्नीशियम में मरकरी क्लोराइड होता है, मरकरी क्लोराइड होता है, आप लोग लिख लेना, लिख लो, मरकरी क्लोराइड होता है एल्गी की ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके अलावा अपन यूज कर सकते हैं क्या हुआ, मरकरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट हो गया, मरकरी क्लोराइड हो गया। अच्छा, जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड, जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है मैंने बता दिया 3 चीजें, कॉपर सल्फेट, मरकरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये क्या होते हैं, एल्गी की ग्रोथ को रोकना होता है। क्यों रोकते हैं एल्गी ग्रोथ को, एल्गी की ग्रोथ को हमें रोकना होता है, क्यों रोकते हैं, देखो एल्गी की ग्रोथ अब नहीं करो, रोक पाओगे ना, तो प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है, बता रहा हूँ। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ना, ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसमें आप स्टोन बहुत डाल देते हैं, बड़े बड़े स्टोन, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टोन डाल देते हैं। यदि इसके अंदर एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, तो हर जगह एल्गी एल्गी दिखेगा, तो जो आपका पानी आ रहा था ना, जो पानी आ रहा तो पास नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा, यहाँ पॉन्डिंग हो जाती है, पॉन्डिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, तालाब जैसा बन जाता है। तो एल्गी ग्रोथ को उस टाइम पे रोकना पड़ता है, जिसको हम डाल देते हैं सीवेज के अंदर ही। जो सीवेज इसके अंदर आता है ना ट्रिकलिंग फिल्टर में, पहले से इनमें से कोई एक केमिकल हम डाल देते हैं, ताकि ये ग्रोथ ना होनी पाए, ताकि ये ग्रोथ ना होने पाए, ठीक है। एक हमें टर्म आप लोग बताओ, किसी वाटर बॉडी के अंदर किसी वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एल्गी की ग्रोथ का अचानक से बढ़ जाना क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इनमें से और कुछ ऑप्शन दिए, एलम, एलम क्या होता है भाई, फिटकरी, ठीक है, कोआगुलेशन में काम आता है ना, कोआगुलेशन में काम आता है। क्या फार्मूला होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 12H2O। कई जगह ऐसा लिखा रहता है
K2SO4 Al2SO4 को होल ट्वाइस इंटू 12H2O, ठीक है। कई जगह KAl का होल ट्वाइस FO4 का यहाँ पर 4 इंटू 12H2O भी लिखा रहता है, सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या होता है फार्मूला? CaOCl2 इंटू 1/2H2O होता है ना, ठीक है। 1/2H2O होता है, वो आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। लाइम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मान लो इसके अंदर पानी मिला दो, लाइम के अंदर पानी मिला दो, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर बुझा हुआ चूना बोलते हैं, फ्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, फ्लेक्ड लाइम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू कीप इन एरोबिक कंडीशन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू कीप इन एरोबिक कंडीशन, इसे क्या बोलते हैं? बताओ इसे क्या बोलते हैं? देखो, जैसे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम है, इसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, रिवर है, क्या है? रिवर है। अब कोई छोटी सी यहाँ पे सीवेज की स्ट्रीम आके मिल रही है, सीवेज की स्ट्रीम आके मिल रही है, ठीक है। तो सीवेज की स्ट्रीम आके मिल रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब जो सीवेज की स्ट्रीम आ रही है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे। तो देखो, अब आपके पास मान लो, डाइल्यूशन समझने के लिए और अच्छा कॉन्सेप्ट है कि देखो आपके पास, जस्ट मिनट, आपके पास एक कंटेनर में थोड़ा सा गंदा पानी है और आपने इतने बड़े कंटेनर में जिसमें प्योर वाटर था आपने मिला दिया, प्योर वाटर में आपने क्या किया? मिला दिया। इसमें प्योर वाटर भरा हुआ था इस लेवल तक, आपने इसको मिला दिया। तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जो थोड़ा बहुत जो गंदगी होती है ना, वो दिखती नहीं है, बहुत कम हो जाती है। अब इस तरह नदी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इसमें जो सीवर में जो गंदगी होगी ना, इसमें जो मिक्स हो जाएगी उतना ज़्यादा नहीं दिखेगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन। नदी के अंदर क्या होता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन के जो मैकेनिज्म होता है, डाइल्यूशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। मैं चलो इसको बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, और आपका ये सब क्या होते हैं। देखो, नदी के अंदर हम क्या करते हैं? जनरली सीवेज को डाल देते हैं, ठीक है। नदी के अंदर जनरली सीवेज को डाल देते हैं, कुछ पैरामीटर को चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर बीओडी है ना, बीओडी आपका 20 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो और आपका सस्पेंडेड सॉलिड 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो। यदि इतना है तो उस पानी को, सीवेज को हम किसमें डाल देते हैं? पैरामीटर ध्यान में रखिएगा, उसको हम नदी के अंदर डाल देते हैं। तो जब नदी के अंदर डालते हैं तो नदी में क्या होता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, क्या बता रहे हो सर? ये आपकी नदी है, जस्ट मिनट, ऐसे आपकी नदी आ रही है समझ लो, ठीक है। नदी में मैं अच्छे से बना नहीं रहा हूँ यहाँ, नदी। तो आपने इस पॉइंट पे आपने सीवर ला दिया, कोई सीवर से आपने सीवेज को छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 है, ध्यान रखना, यानी सेक्शन 11 दे उसको। ये सेक्शन आपका 11 है, ठीक है। ये सेक्शन आपका 22 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो नदी है ना, इसके ऊपर जो वाटर है, क्लीन वाटर है। कैसा वाटर है? क्लीन वाटर है। इसके अंदर जो वाटर होता है पाइल्यूटेड वाटर होता है, पाइल्यूटेड वाटर होता है। अब इसके आगे जो पानी होगा ना, ये पानी भी आपका क्या होगा? ये पानी जो आपका होगा क्लीन वाटर होगा। क्या होगा? क्लीन वाटर होगा नदी के अंदर। सर आप ये बताओ कि आपने यहाँ पर फीवर ला दिया आपने, ये पानी पॉल्यूटेड हो गया, आगे कैसे साफ हो गया? आगे पानी कैसे साफ हो गया? जो सेक्शन 22 के जो डाउन स्ट्रीम में जो पानी हो कैसे साफ हो गया? ये होता है आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन से, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अब सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या होता है? नदी उस गंदे पानी को खुद ही साफ कर देती है, खुद ही प्यूरिफाइड कर देती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, सनलाइट,
ऑक्सीडेशन, डाइल्यूशन, सनलाइट, और आपका क्या होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब सेडिमेंटेशन से कैसे पार्टिकल रिमूव होते होंगे, ये भी डाउट आ रहा होगा। जैसे ये नदी का एफ लेवल तक पानी भरा हुआ है, आप यहाँ से कोई फीवर स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, फीवर स्ट्रीम आ रही है, तो होता क्या है कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं ना, धीरे धीरे उसके बॉटम में बैठ जाते हैं, नदी के बॉटम में बैठ जाते हैं, नदी के बॉटम में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, और इसके बाद जो पानी जाता है ना, पानी क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है। अब ये नदी के बॉटम में बैठ जाएंगे, नदी के बॉटम में होती है ऑक्सीजन की कमी, आपको बताएं। ठीक है। तो ये इनका क्या होता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। फिर जब टर्बुलेंस होगा तो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाएंगे, जब सरफेस में आएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, तो एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस तरीके से ये पार्टिकल रिमूव होते हैं, ये सब होते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ओके। डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाले में सारी चीजें डिस्कस की गई। चलो, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर दोज विच, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में भी काम जिंदा रह सके और ऑक्सीजन ना मिल पाए तब भी काम कर सके। कैन सर्वाइव विथ और विदाउट प्री ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन रहेगी तब भी जिंदा रहेंगे, नहीं रहेगी तब भी। जैसे हम गांव के इंसान हैं, लाइट नहीं रहती ना तब भी हमारा काम हो जाता है, मतलब हमें नींद आ जाती है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी। ठीक है। और लाइट रहती है तो फिर अच्छी बात है यार, फैन तो चलेगा, काम हो जाता है। वह फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीजन है तब भी, नहीं है तब भी, ये चीजें हैं। अच्छा, फैकल्टेटिव आपने पढ़ा होगा एल्गल, एल्गल सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, एल्गल सिम्बायोसिस के थ्रू, एल्गल सिम्बायोसिस के थ्रू किस यूनिट के अंदर, किस यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल होता है, आप कमेंट करके बताओगे। एल्गल सिम्बायोसिस के थ्रू किस यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल होता है, ठीक है, आप बताओगे हमें, किसमें कमेंट करके आप बताओगे। ये ध्यान से आप देखे होंगे पहले के लेक्चर, तो आप जरूर बताएंगे। ओके। तो गाइज ये आपके जो क्वेश्चन थे ना, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवाएंगे। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ सवाल आपके लिए हैं, आपको बहुत अच्छे से बताना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। शार्ट नोट्स बना लीजिएगा, डिटेल नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, शार्ट नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। चलो, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं जो कि आपको बताना पड़ेगा। आप हमें ये बताओ, ग्रिड चैम्बर क्या काम करता है, ग्रिड चैम्बर क्या काम करता है, इसके इसमें अंदर किस तरीके की इम्प्योरिटी रिमूव होती है, पहला क्वेश्चन हमें यह बता दो। दूसरा आप बता दो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी को मेजर करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और पीने वाले पानी के अंदर टर्बिडिटी कितनी अलाउ रहती है, इसको बता दो। ठीक है। अडर को किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, अडर को थ्रेशोल्ड अडर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अडर हम पता करते हैं, इसे हमें बता दो। ठीक है। इसको हमें बता दो बहुत अच्छे से। जो सीवेज होता है, सीवेज, तो फ्रेश सीवेज क्या होता है, फ्रेश सीवेज क्या होता है हमें आंसर करके बताओ, इसे कलर बताओ। फ्रेश सीवेज का कलर क्या होता है, आप इसको बता दो। ठीक है। आपको याद हो गया होगा। एलगी की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं, केमिकल एजेंट, बिना देखे बताओगे आप। ठीक है। एलगी की ग्रोथ को रोकने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं, आप मेरे को बता दो। ठीक है। इसके अलावा आपका अगला सवाल है गाइज, अगला सवाल ये है कि, अगला सवाल ये आपका है कि जो आपका वो होता है क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, कौन कौन सी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, इन सारे सवाल के जवाब कमेंट पे हमें बताओगे, क्योंकि ये सारे चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो में भी, तो अच्छे से बताइए। और यदि आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना है तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप करिए और अपने रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को बुक करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार सब इंजीनियर के एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ के आना है सबको, सारे क्वेश्चन करेंगे तो आसान हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं होता, चीज़ें लाइफ में बहुत आसान होती हैं यदि आप बहुत अच्छे से पूरे मन से अच्छे से करते हैं, आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा हो तब भी आप लाइक करिए, यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके गाइस,
चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।